आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ मेटापिक्सल के बारे में। मेटापिक्सल क्या होता है, मेटापिक्सल कैसे हम अपने फेसबुक ऐड की मदद से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे इसका सेटअप करेंगे। बिल्कुल 5 मिनट के प्रोसेस में आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से मेटापिक्सल को सेटअप कर दोगे। मेटापिक्सल से क्रिएट करने के बाद आपका इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कि इससे आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। कई सारे बेनिफिट्स हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में पूरा समझेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि मेटापिक्सल क्या होता है। मेटापिक्सल एक जावा स्क्रिप्ट कोड होता है जहां पर यूजर के बिहेवियर और इंटरेस्ट को चेक किया जाता है। यानी कि जब आप अपनी वेबसाइट पे मान लेते हैं कि आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई भी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे जाने के बाद आप वहां पे कोई पेमेंट से रिलेटेड कोई ऑप्शंस को छोड़ देते हैं। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और प्रोडक्ट परचेज करते करते आपने वहां पे प्रोडक्ट को पेमेंट वाले ऑप्शन पर जा करके यहाँ से आप बैक हो गए। यानी कि आपने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी थी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और प्रोडक्ट आपने किसी कारण से उसको स्किप कर दिया, बट आपने पेमेंट नहीं किया, तो आप चेकआउट पेज तक गए। यानी कि आपका यहाँ पे बिहेवियर ट्रैक हुआ कि आपने इस प्रोडक्ट को चेक किया, और चेक करने के बाद आप उसके प्रोडक्ट के पेमेंट पेज तक भी गए थे, लेकिन यहाँ पे पेमेंट आपने नहीं किया। तो इसी तरीके की कई सारे बिहेवियर होते हैं यूजर्स के। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई सर्विसेज पेज है और आपकी वेबसाइट पे कोई आ रहा है और आप उसको चेक करना चाहते हो कि वो किस पेज तक गया है। आपने लीड जनरेट कर रहे हो, तो आप लीड जनरेट करने के लिए आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करोगे, और कस्टम ऑडियंस के थ्रू आप रीटारगेटिंग कर सकोगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स बिजनेस हो, चाहे वो फिर आपका एक सर्विसेज बिजनेस हो। तो मेटापिक्सल्स एक तरीके के जावा स्क्रिप्ट कोड है जिसमें यूजर्स के बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है। अब बिहेवियर कई तरीके का होता है। वेबसाइट भी हो सकती है, आपका पेज भी हो सकता है, आपके वेबसाइट के पेजेस हो सकते हैं, आपके ब्लॉग पेजेस हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। इवन आपका सीआरएम भी हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशंस भी हो सकता है। ये सब कुछ हमारा कहलाता है मेटापिक्सल का काम करने का तरीका। अब मेटापिक्सल्स को हम अपने फेसबुक ऐड की मदद से कैसे क्रिएट करके उसमें सेट करना, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त अंकित गुप्ता, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, और मैं अभी तक लोगों को वर्डप्रेस वेबसाइट सिखाना, मेटापिक्सल्स के साथ साथ फेसबुक ऐड को पूरी तरीके से कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब कुछ मैंने अभी तक सिखाया है। अगर आप फेसबुक ऐड मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। मैं आपको सब कुछ कंप्लीटली फेसबुक ऐड, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा। अगर आपने फेसबुक ऐड और वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीख लिया, तो आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से भी कम नहीं होगा। अगर आपने वेबसाइट बनाना सीखा तो आप आज की डेट में घर बैठे लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं फेसबुक और वेबसाइट डेवलपमेंट की तरीके से। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें अपना मेटापिक्सल क्रिएट करना है। तो मेटापिक्सल क्रिएट करने के लिए मैं चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे अंदर। यहाँ पर मैंने फेसबुक अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, और फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद हमें मेटापिक्सल को कैसे क्रिएट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेटापिक्सल क्रिएट करने के बाद कैसे आप अपनी वेबसाइट पे इसको सेटअप करोगे। तो मैं मान लीजिए सब एक एग्जांपल्स पे, ये मेरा एक पेज है फेसबुक ऐड का, ठीक है। अब इस फेसबुक ऐड के अंदर मैंने एक अपना ऐड अकाउंट बना रखा है, उस ऐड अकाउंट पे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ये ऐड अकाउंट है, और इस ऐड अकाउंट के अंदर मैंने अपने कई सारे ऐड भी यहाँ पे चला रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कई सारे ऐड यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। मैंने अपने क्लाइंट के लिए भी यहाँ पे ऐड चला रखे हैं, और इवन अपने बिजनेस के लिए भी ऐड चला रखे हैं। अब मुझे मेटापिक्सल को क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना होगा? सबसे पहले हमें मेटापिक्सल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इवेंट मैनेजर पे जाना है। आप यहाँ से भी इवेंट मैनेजर पे जा सकते हैं, या फिर आप ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी इवेंट मैनेजर पे जा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इवेंट मैनेजर पे जाता हूँ, और यहाँ से इवेंट मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कनेक्ट डेटा। आप यहाँ पे कनेक्ट डेटा पे क्लिक करिए। कनेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप अपने मेटापिक्सल को किससे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मेरा कनेक्ट का जो सोर्स होने वाला है वो रहेगा वेब, यानी कि मैं अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहता हूँ। आपके पास अगर मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, आप सीआरएम या मैसेजिंग किससे भी करना चाहे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेब किया, इसके बाद यहाँ से कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने एक एडसेट का नाम देना होगा, डाटा एडसेट का। तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ फेसबुक, फेसबुक नहीं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एएस मेटा, एएस
पिक्सल साइज। ठीक है, मैंने यहाँ पे एज रेफरेंस मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ क्रिएट। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पिक्सल क्रिएट हो जाने वाला है। जैसे ये पिक्सल क्रिएट हो जाएगा, अब पिक्सल को क्रिएट करने के बाद हमारा जो पिक्सल क्रिएट होगा उसको हम अपनी वेबसाइट में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पिक्सल्स जो है यहाँ पे डाटा सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा पिक्सल क्रिएट हुआ या नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा पिक्सल्स क्रिएट हो गया। अब ये जो पिक्सल क्रिएट हुआ है, पिक्सल्स क्रिएट होने के बाद इसकी जो आईडी है, ठीक है, हम उसको कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए हमें जो जावा स्क्रिप्ट कोड की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम यहाँ से इसका सेटअप कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए जैसे आप इसको सेटअप करने के लिए आओगे तो ये देखिए आपने से पूछा है कि आपको अपने पिक्सल्स को किस तरीके से सेटअप करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैन्युअली करना चाहो तो मैन्युअली कर सकते हो, या सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन करना चाहो तो इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ स्किप, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से देखिए कई सारे ऑप्शंस है पिक्सल्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे पिक्सल्स को कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से इसको पिक्सल्स को सेटअप मेटा पिक्सल्स वाला ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ, और मेटा पिक्सल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आता है मैनुअली, दूसरा आता है पार्टनर इंटीग्रेशन। तो मुझे यहाँ पे पार्टनर इंटीग्रेशन वूकॉमर्स या वर्डप्रेस किसी से नहीं करना है, शॉपिफाई जैसी किसी भी वेबसाइट से नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली करना है मैनुअल तरीके से। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कोड पे क्लिक करूंगा, और जैसे इंस्टॉल कोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके सामने ये जो कोड आ रहा है, इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये कोड मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने नोटपैड ओपन किया, और नोटपैड ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इसका पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने एक पिक्सल आईडी लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एक पिक्सल आईडी है, ये मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पिक्सल आईडी है, इस पिक्सल आईडी को आपको यूज करना होगा। तो मैं यहाँ से इस पिक्सल आईडी को कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपनी वेबसाइट पे। मैं यहाँ से इसको पिक्सल आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, और पिक्सल आईडी को कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे। तो ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का मेरा कोर्स भी है। वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं डिजिटल मार्केटिंग से सर्विस भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को आपकी वेबसाइट रीजनेबल प्राइस पे बनवानी है तो आप मुझसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी पिक्सल आईडी पे जाता हूँ, तो अपने यहाँ पे मैंने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा, और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद मुझे यहाँ पे प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। वर्डप्रेस में पिक्सल को सेट करना बहुत ही काफ़ी आसान तरीका है, और इसको सेट करने के लिए बस आपको एक छोटे से प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होगा और एक्टिवेट करना होगा। तो मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर आया, और यहाँ से मैं जाता हूँ प्लगइन वाले ऑप्शन पे और ऐड न्यू प्लगइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ऐड न्यू प्लगइन पे गया, और ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक प्लगइन को सर्च करना है, पिक्सल योर साइट। यहाँ पे बिना स्पेस दिए सिर्फ ऑन वन वर्ड पे पूरा लिखना है। जैसे आप लिखोगे तो यहाँ आपके सामने ये जो ऑप्शन पहली वेबसाइट का आ रहा है प्लगइन्स का, आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे। तो मैं यहाँ से इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ, और प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे इस प्लगइन को एक्टिवेट करूंगा तो यहाँ पर मैंने जो कोड कॉपी किया था ना, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ पाओगे ना, तो यहाँ पे इसका पिक्सल योर साइट आपको प्लगइन मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी एक पिक्सल योर साइट करके ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग पे जा सकते हो। ठीक है, पिक्सल योर साइट पे ये वाले से। तो मैं यहाँ पे पिक्सल योर साइट पे क्लिक करता हूँ और इसके डैशबोर्ड पे ओपन कर लेता हूँ, और डैशबोर्ड ये जो पिक्सल आईडी यहाँ पे डालनी होगी। कैसे जाना है आपको, ये पिक्सल्स वाले ऑप्शन के डैशबोर्ड पे जाओगे, और जहाँ पे जो पिक्सल लिखा हुआ है इसके यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जाकर के आपको अपनी पिक्सल आईडी को डाल देना है। तो ये आपका पिक्सल आईडी है, तो यहाँ पे आप पिक्सल आईडी को डाल दीजिए, और पिक्सल आईडी को डालने के बाद आप नीचे की तरफ आओगे, और यहाँ पे देखो आपको सेव चेंज लिखा होगा, आप इसको सेव चेंज कर देना। जैसे आप सेव चेंज करोगे ये पिक्सल आपका कोड यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पिक्सल कोड हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब पिक्सल कोड को हमको चेक करना है कि हमारी वेबसाइट पे ये प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट हुआ है या नहीं।
तो उसके लिए एक क्रोम पर आपको एक एक्सटेंशन मिलने वाला है। आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है पिक्सल हेल्पर। तो यहाँ पे जो पिक्सल हेल्पर का ये जो क्रोम है ना, इसको आपको एक्सटेंशन को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर लेना है। तो ये पिक्सल यहाँ पे पहले से मेरे ब्राउजर पे इंटीग्रेट है, तो मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे मुझे देखिए यहाँ पे ये पिक्सल कोड मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटेंशन इंटीग्रेटेड है, तो आपको यहाँ पे इसको अपने एक्सटेंशन को इंटीग्रेट कर लेना है और इंटीग्रेट करने के बाद आपको इसको चेक करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को वापस से ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे इसको वापस से ओपन किया और वापस से ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो पिक्सल कोड वाला ऑप्शन था ना, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा होगा और यहाँ पे 1 1 करके कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे अभी आप पेज पे हो, अभी आप इसके पेज पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो सब कुछ बता देगा कि आप अभी होम पेज पे थे, कौन से प्लगइन उसको आपने चेक किया है, कौन सा पोस्ट देखा है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे अबाउट अस पेज पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे अबाउट अस पेज पे गया। अब मैं पिक्सल पे जाऊँगा और पिक्सल्स पे जाने के बाद चेक करूँगा, तो यहाँ पे देखिए पेज से बारे में अबाउट अस पेज से रिलेटेड बता देगा। तो इस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे अपने पिक्सल्स को इंटीग्रेट कर लोगे। पिक्सल्स कैसे क्रिएट करना है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके की आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आपको मिलेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको कई सारे फेसबुक ऐड और वर्डप्रेस से रिलेटेड आपको कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट की जाती है, लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट की जाती है, सब कुछ बताऊंगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।